अध्याय 2 अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली। श्लोक नंबर 63। क्रोध से मनुष्य पूर्णतः मोहित हो जाता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रम होने पर बुद्धि का विनाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने पर उसका पतन हो जाता है। जय श्री कृष्णा डिवोरीज। जैसे कि पिछले श्लोक में हमने समझा था कि भगवान ने हमें बताया था कि क्रोध कैसे उत्पन्न होता है। संसार का ज़रूर से ज़्यादा चिंतन करते हैं, अनुरक्ति हो जाती है संसार से, कामनाएं उत्पन्न होती है और कामनाएं जब पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। अब क्रोध से क्या होता है? ठीक है, देखिए, क्रोध से मोह जन्म लेता है, स्मृति भ्रम हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में होता क्या है कि जब आपको क्रोध आता है ना, आपका विवेक खत्म हो जाएगा। आपको सही क्या है, गलत क्या है, चाहे आप बहुत ही नॉलेजेबल इंटेलिजेंट पर्सन थे, आपने लेट्स से स्क्रिप्चर्स भी पढ़े हुए हैं, आपको पता है कि हर एक इंसान के अंदर परमेश्वर है, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबसे पोलाइटली बात करनी चाहिए, लेट्स से आपको ये सब नॉलेज है। लेकिन अगर क्रोध आ गया तो उस समय पे ये सारा का सारा ज्ञान जो है वो डस्टबिन में चला जाएगा और एक तरह से आप ऐसी ऐसी हरकतें करना शुरू कर दोगे और उस समय आपको पता भी नहीं चलेगा आपने क्या कर दिया। और देखिए, मैक्सिमम केसेस में जो रिश्ते डैमेज हो जाते हैं, या कई बार तो कोई बहुत बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी कर डालता है, और कई बार तो कोई ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने ख़राब है, पूरी की पूरी लाइफ किसी की डैमेज हो सकती है, राइट, उस पर्टिकुलर इशू की वजह से, है ना। कई बार फॉर एग्जांपल एज अ पेरेंट अगर आपको क्रोध बहुत ज़्यादा, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो और आप लेट्स से बच्चों पे हाथ उठा देते हो, तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि बच्चे भी बुलिड फील करते हैं। हो सकता है कि वो पूरे लाइफ लॉन्ग पेरेंट्स से डिस्टेंस मेंटेन कर लें, बिकॉज उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स ने काइंड ऑफ उनको हरास किया था। ये एक एग्जांपल है। तो क्रोध से भगवान कह रहे हैं कि एक्चुअली आत्मा का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। बिकॉज आत्मा का उद्धार तभी होगा जब हम विवेक को जागृत रखेंगे। बिकॉज ये विवेक ही हमें पशु योनि से अलग बनाता है, और विवेक से हम समझ सकते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और ये जो करना भी चाहिए वो कैसे करना चाहिए, भगवान को कैसे प्रेम करना चाहिए, ये जगत कल्याण कैसे करना चाहिए। लेकिन क्रोध क्या करता है, सारा का सारा ज्ञान खत्म और हम ऊट पटांग हरकतें कर देंगे, जिससे दूसरे का भी नुकसान होगा और हमारी भी मनोशांति भंग हो जाती है, और अक्सर हम बहुत बड़े बड़े पाप कर्म भी कर डालते हैं, जिससे हमारा भी नाश और दूसरों का भी नाश। तो अब क्रोध से बचने के लिए, जैसे मैंने पिछले वर्ष में भी समझाया है, सिंपल तरीका है, भगवान से जुड़े रहिए, अपने आप को फालतू समय मत दीजिए। ज़्यादा संसार के बारे में सोचोगे, अटैचमेंट्स बनेंगी, वर्ल्डली डिज़ायर्स बढ़ेंगी और फिर गुस्सा आएगा। भगवान का नाम जपिए, भगवान से जुड़े रहिए, और अगर क्रोध आ भी जाता है जब, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स बना के रखिए कि भाई मुझे किस चीज़ से गुस्सा आ रहा है, तो उन सिचुएशंस को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। भगवान से रेगुलरली प्रेयर्स कीजिए कि प्रभु मैं नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरी बुद्धि में विराजमान हो जाओ, है ना। और जितना बैलेंस लाइफ जियोगे, वाटर इनटेक अच्छा रखोगे, छोटे छोटे टिप्स ऐसे हो सकते हैं कि लोग उल्टी काउंटिंग भी करते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आपको वेग आ रहा है ना, आपको वो फीलिंग पकड़ लेनी कि मुझे अब वेग आने वाला है, तो उस समय पे उस सिचुएशन से थोड़ा दूर हटने की कोशिश कीजिए। चाहे अगर एक पर्सन के साथ कहीं ऑल्टरकेशन में फंस गए हो तो थोड़ा सा बोलिए कि मुझे बस 5 मिनट की ब्रेक चाहिए, क्योंकि अगर आपने वो 1-2 मिनट का वेग को कंट्रोल करना सीख लिया तो हो सकता है एक बहुत बड़ा एंगर एपिसोड जिससे आपके रिलेशन डैमेज हो जाते, उससे आप बच सकते हो। तो फर्स्ट थिंग इज़ हैव द राइट नॉलेज कि क्यों आ रहा है गुस्सा, और फिर सेकंड, भगवान से कनेक्ट होके आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और इस क्रोध की बीमारी से बचिए। श्रीमद् भागवत गीता की जय।